आप सभी को याद होगा, आज से करीब 1.5 साल पहले मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोलियों से भूनकर पंजाब के जवाहर के गांव में हत्या कर दी गई थी। यह हत्याकांड इतना जघन्य था कि जिसने भी सुना हर किसी का कलेजा कांप गया और इस हत्याकांड के तार तिहाड़ जेल से लेकर कनाडा तक निकलकर सामने आया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या को आज 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अब इस मामले में एक ऐसा खुलासा हुआ है कि हर कोई सुनकर हैरान है। आपको बताएं तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या के कुछ दिनों के बाद पंजाब के मोहाली के पुलिस इंटेलिजेंस मुख्यालय में एक रॉकेट लॉन्चर से हमला होता है और उस वक्त बड़ा बवाल भी हुआ था। दरअसल वो रॉकेट ग्रेनेड जो है वो पहले सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला था, लेकिन बाद में प्लान बदला और आप खुद सोचिए, सिद्धू मूसेवाला के ऊपर अगर रॉकेट लॉन्चर ग्रेनेड से हमला किया जाता तो क्या होता। और तो और लॉरेंस बिश्नोई की गैंग सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए किस कदर तक पीछे पड़ चुकी थी कि लॉरेंस को हर हाल में सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवानी थी तो करवानी थी। पूरी खबर आपको बताएंगे विस्तार से, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज। दरअसल पिछले साल पंजाब के मोहाली में खुफिया मुख्यालय रॉकेट जो चलित ग्रेनेड था उससे हमला हुआ और इस मामले में अब नया खुलासा हुआ है। मालूम चला है कि इसका जो टारगेट था वो दिवंगत पंजाबी सिंगर सुखदेव सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला थे, लेकिन जो लॉरेंस गैंग के बदमाश थे उन्होंने अपनी योजना बाद में बदल दी, क्योंकि किसी सभा या फिर बैठक के दौरान ये हमला करना था। हताहतों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती, इसलिए ये मामला टाल दिया गया। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नाम नहीं छपने पर एक मीडिया संस्थान से बातचीत करते हुए कहा था कि जो खालिस्तानी आतंकवादी हरविंदर सिंह उर्फ रंदू रिंडा ने इसकी बुरी प्लानिंग की थी, इसका इस्तेमाल सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए करना था, लेकिन बाद में योजनाओं में बदलाव आया और अपराधियों ने पंजाब पुलिस मुख्यालय को निशाना बनाने का विकल्प चुना। इसके बजाय ये जो रहस्योद्घाटन जैसा जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है, इससे जब पूछताछ की गई तो सामने आया कि जो RPG अटैक हुआ था अवैध रूप से पाकिस्तान की सीमा के माध्यम से भारत में तस्करी करके लाया गया था और इसमें पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी जो कही जाती है ISI ये भी शामिल थी। रिंडा ने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों को इस पूरे मामले में सूचीबद्ध किया था। आगे की जांच से ये भी मालूम चला है कि भगोड़ा गैंगस्टर लखवीर सिंह लांडा उसने रिंडा का सहयोग किया था। इसमें हरविंदर सिंह रिंडा को पहले पंजाब के नवा शहर में जो अपराध जांच एजेंसी है CIA उसके कार्यालय पर ग्रेनेड हमले के साथ साथ उसी साल की शुरुआत में हरियाणा के करनाल में पाकिस्तान से जुड़े 4 जो संदिग्ध आतंकवादी भी पकड़े गए थे उनसे जोड़ा गया था। 9 मई 2022 को मोहाली में जब RPG हमला हुआ था, पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI और स्थानीय गैंगस्टरों के समर्थन से बब्बर खालसा इंटरनेशनल, जिसे BKI भी कहा जाता है, इनके द्वारा एक साजिश रची गई थी जो सामने आया था। इन हमलावरों की पहचान हरियाणा के सूरखपुर गांव के रहने वाले दीपक और एक और नाबालिग लड़के के रूप में हुई थी, जिन्हें घटना के 5 महीने बाद दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है उसने गिरफ्तार किया था और ये स्थापित हो चुका था कि गैंगस्टर से आतंकवादी बने हरविंदर सिंह उर्फ रिंडा ने इस पूरे हमले की प्लानिंग की थी। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों और महाराष्ट्र में ATS के साथ एक संयुक्त अभियान में मुख्य आरोपी चरत सिंह, जो कि कनाडा स्थित आतंकवादी लखबीर सिंह उर्फ लांडा का मुख्य गुर्गा और सहयोगी बताया जाता है, उसे भी गिरफ्तार किया था। मूल रूप से पंजाब के तरनतारन जिले का रहने वाला लांडा पुलिस के प्रेशर की वजह से साल 2017 में कनाडा गया और अब वहीं से बैठकर इस तरह की आपराधिक गतिविधियों को लगातार अंजाम दे रहा है। अब आप सोचिए, लांडा और रिंडा की मदद से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, अगर सिद्धू मूसेवाला के ऊपर किसी सभा में, किसी पंचायत में या फिर किसी चुनावी रैली में रॉकेट लॉन्चर जो RPG है उससे हमला किया जाता तो सोचिए क्या मंजर होता। क्योंकि जिस तरह से एक बात और हमने देखी, जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी तो गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का एक, आपको याद होगा, उसने चेहरा ढक के एक इंटरव्यू दिया था। एक इंटरव्यू क्या, वो वीडियो संदेश था। उसमें गोल्डी बराड़ ने कहा था कि सिद्धू मूसेवाला को जब मारने का प्लान बनाया गया तो उससे सिर्फ सिद्धू को मारना था, ना कि किसी और को। आपको याद होगा, सिद्धू के साथ 2 और लड़के बैठे थे जो सिद्धू मूसेवाला के कजन ब्रदर और दोस्त थे, रिलेटिव थे। उन लोगों की जान बच गई थी क्योंकि गोल्डी ने उस वीडियो में कहा था कि हमें सिर्फ और सिर्फ सिद्धू मूसेवाला को मारना था और अन्यथा किसी को नहीं मारना था। तो एक वजह ये कही जा रही है
कि लांडा रेंडा गोल्डी और लॉरेंस बिश्नोई ने इस प्लान को इसलिए नहीं अंजाम दिलवाया क्योंकि सिद्धू मूसेवाला एक नेता थे, और जब वो रैलियों में जाते थे तो 1 साल पहले से लॉरेंस बिश्नोई की गैंग सिद्धू मूसेवाला को मारने की कोशिश कर रही थी, प्लानिंग कर रही थी, और कई ऐसे मौके आए जब सिद्धू मूसेवाला को मारते मारते ये बदमाश उस वक्त मतलब चूक गए थे। जब इन्हें कोई मौका नहीं मिल रहा था तो आखिरकार ये प्लान बनाया गया, और इस प्लान को जब तालीम देने की आई, अमली जामा पहनाने की बारी आई, तो इन गैंगस्टरों ने उससे मना कर दिया, क्योंकि अगर आरपीजी अटैक किया जाता मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तो उस वक्त बहुत ज़्यादा हताहत हो जाती। और जैसा कि मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से वकालत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो गोल्डी बराड़ का इंटरव्यू आया था उसके हिसाब से कहा जाता है कि ये गैंगस्टर बेशक गैंगस्टर है, लेकिन इनका टारगेट जो होता है वही होता है, अन्यथा ये किसी और को नहीं मारते। इसीलिए बाद में उस प्लानिंग को जो है कैंसिल किया गया, और बाद में उसे मोहाली पुलिस के इंटेलिजेंस विंग पर उस आरपीजी अटैक को शामिल किया गया, और सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के लिए एक अलग तरह से प्लान बनाई गई। तो ये बड़ा खुलासा निकल कर सामने आया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में ऐसे दावे किए जा रहे हैं और हम इन दावों की पुष्टि तो नहीं करते हैं, लेकिन घटनाएं तो हुई हैं। चाहे हम मोहाली इंटेलिजेंस विंग पर आरपीजी अटैक की बात कर लें, सिद्धू मूसेवाला के ऊपर हमले की बात कर लें, या फिर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जो 1 साल से तैयारी चल रही थी, इन सब के दावे बिल्कुल सच है। तो देखना है होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लांडा रेंडा गोल्डी कब तक पकड़े जाते हैं, इनकी गिरफ्तारी कब तक होती है, और इन्हें कब तक भारत डिपोर्ट करके लाया जाता है, ये खैर इसमें बहुत वक्त लग सकता है, क्योंकि अभी तक इनके ठिकानों के बारे में किसी को पता नहीं है, और इनकी गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है। तो यही अपडेट था, हमने सोचा क्यों ना आपसे साझा किया जाए। अब इसमें आप अपने विचार, राय, सुझाव रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। जय